चलिए पहाड़ प्रभात में सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन है और आज भी सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के हंगामे के आसार है। विपक्ष आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले के साथ ही अन्य विभागों में हुई भर्ती घोटालों के मुद्दे पर सदन में हंगामा कर सकता है। साथ ही घोटाले के मुद्दे पर विपक्ष सदन में आज नियम 310 के तहत चर्चा की मांग कर सकता है। तो उत्तराखंड का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज सत्र का दूसरा दिन है और आज भी हंगामे के आसार होने की आशंका जताई जा रही है। सड़क से लेकर सदन तक आज विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा किया जा सकता है और उधर सरकार भी सदन के अंदर और विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ सरकार विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में विधायी काम निपटाने की रणनीति भी बना चुका है। कार्य मंत्रणा की बैठक में सरकार ने यह तय किया है कि सत्र के पहले दिन सदन की पटल पर रखे विधेयकों पर चर्चा कराई जाएगी और सभी विधेयकों को एक एक करके पास कराने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही सरकार आज सदन के अंदर कल पेश किए गए अनुपूरक बजट पर चर्चा कराने की तैयारी में है। अनुपूरक बजट पर चर्चा की तैयारी है आज सरकार की और सदन में विधेयक को पास कराने की कोशिश आज होगी और ये रणनीति बनाई गई है कि एक एक करके जो विधेयक हैं उन्हें पेश करा जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, महिलाओं के लिए नौकरियों में 30% आरक्षण का विधेयक। हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण को खारिज कर दिया था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार पर हमलावर था विपक्ष। सीएम धामी ने महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा। तो ये बड़ी खबर, सीएम धामी की तरफ से महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि हाईकोर्ट में महिला आरक्षण को खारिज कर दिया गया था, लेकिन महिलाओं के लिए नौकरियों में 30% आरक्षण का विधेयक रखा गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो विधानसभा के बाहर यूकेडी का हल्ला बोल। आज 11 बजे विधानसभा का घेराव करेगी यूकेडी और यूके भर्ती घोटाले को लेकर यूकेडी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। नेहरू कॉलोनी से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। तो आज का दिन भी काफी हंगामेदार रहने वाला है, जहां यूकेडी की तरफ से आज हल्ला बोल किया जाएगा विधानसभा के बाहर और 11 बजे विधानसभा का घेराव करेगी यूकेडी। यूके भर्ती घोटाले को लेकर यूकेडी का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। नेहरू कॉलोनी से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और उसके बाद ये हल्ला बोल होगा। और चलिए आज का दिन कैसे हंगामेदार रहने वाला, कैसे खास रहने वाला है, तमाम जानकारी देने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज राणा और रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ है। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करना चाहूंगी, दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, कैसे अहम रहने वाला है, क्योंकि जो विपक्ष है तैयारी है हंगामेदार रखने की आज की और यूकेडी की तरफ से भी आज प्रदर्शन किया जाएगा, क्या और जानकारी? आयुषी, देखिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि विपक्ष ने कल कानून व्यवस्था को लेकर सदन के भीतर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। इसमें कई अहम मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन आज क्योंकि महत्वपूर्ण दो बड़े विषय लाने वाली है विपक्ष और इसमें एक तो आपदा प्रबंधन वाला मामला है, जो प्रदेश में बरसात के मौसम में जो तमाम आपदा आई थी उसमें जो तमाम लोगों को राहत नहीं दी गई है या आपदा में जो नुकसान हुआ था उसकी राहत सामग्री नहीं दी गई है, उसको लेकर एक बड़ा हल्ला आज नियम 310 के तहत विपक्ष सदन के भीतर उठा सकता है। इससे महत्वपूर्ण दूसरा विषय है उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो भर्ती घोटाला हुआ था उसका विषय आज सदन के अंदर उठेगा। उसके साथ ही अन्य विभागों में जो भर्ती घोटाले हो, चाहे विधानसभा का मामला हो या अन्य विभागों में जो भर्ती मामले हुए हैं, सहकारिता विभाग का जो मामला है ये सदन के भीतर उठने वाले हैं, क्योंकि अभी भी कई लोग जो हैं वो अभी सलाखों के पीछे नहीं हैं और कई लोगों की जमानत भी हो चुकी है। तो विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार ने इसमें तत्परता जरूर दिखाई थी, लेकिन जिस तरह से कमजोर पैरवी की वजह से लोगों की जमानतें हो रही हैं, आरोपी की जमानतें हो रही हैं, ये सरकार की कहीं ना कहीं कमजोर पैरवी रही है और इससे तमाम लोगों को जमानतें मिल रही है। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण विषय आज सदन के भीतर उठने वाले हैं। लेकिन सदन के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो सदन के बाहर भी तमाम जो संगठन है, चाहे हम यूकेडी की बात करें या अन्य सामाजिक संगठनों की बात करें, तो वो भी कई मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव करने पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्योंकि सदन के भीतर महत्वपूर्ण चीजें आज होने वाली हैं, चाहे हम महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की बात करें, इस विषय पर चर्चा संभवतः सदन के भीतर होगी। उसके अलावा जो धर्मांतरण कानून हुआ था उस पर भी चर्चा सदन के भीतर हो सकती है। आयुषी जी बिल्कुल पंकज, तो सदन का सड़क से लेकर सदन तक हंगामा देखने को मिल रहा है। रवि, आपका रुख
रुख करना चाहूंगी। देखिए, हंगामा तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन पहले ही दिन मास्टर स्ट्रोक भी सरकार का देखने को मिला। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण आने वाले समय में कैसे फायदा सरकार को इसका मिलेगा और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कैसे ये लाभदायक हो सकता है अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो? बिल्कुल आशी, देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरीके से 30% महिलाओं के जो आरक्षण की बात थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन वहां से स्टे जो मिला था उसे फौरी राहत के तौर पर देखा जा रहा था। अगर आज जिस तरीके से विधेयक को कल सदन में पेश किया गया है और उसको आज कानून का रूप दे दिया जाएगा, या हालांकि इसके बाद वो राजभवन जाएगा, वहाँ से उसको कानून का रूप मिलेगा। ऐसे में अगर ये कानून बन जाता है तो उसके बाद जो महिलाओं का 30% जो क्षैतिज आरक्षण है उस पर एक तरीके से मोहर लग जाएगी, और जो जिस तरीके से बीच में कुछ लोग कोर्ट चले गए थे और जो बहुत दिक्कतें हुई थी वो सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी और महिलाओं को आराम से 30% का क्षैतिज आरक्षण मिल सकेगा। इसमें एक बड़ी बात यह भी है क्योंकि चाहे विपक्ष के तौर पर कांग्रेस है, लगातार सरकार पर इस बात को लेकर हमलावर थी कि हाईकोर्ट में सरकार ठीक ढंग से पैरवी नहीं कर पाई, और यही वजह रही कि 30% जो क्षैतिज आरक्षण था उसको हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ऐसे में क्योंकि अब सदन में ये विधेयक पेश किया गया है तो निश्चित तौर पर आज चाहे विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भी चाहती है कि ये विधेयक पेश जो है पास हो जाए, तो ऐसे में ये आज कानून बन जाएगा और 30% के क्षैतिज आरक्षण जो महिलाओं की मांग भी थी वो अब उनको एक फौरी राहत से हटकर कानून के तौर पर मिल पाएगा। तो ऐसे में तमाम जो महिलाएं हैं उनमें खुशी भी है कि 30% का आरक्षण जो राज्य लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें उन्हें मिल सकेगा। और जिस तरीके से लगातार इस आरक्षण को लेकर बात हो रही थी, उस आरक्षण पर सरकार के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार इस बात को कह रही थी कि महिलाओं के जो आरक्षण है उसको हाईकोर्ट में भले ही रोक लग गई हो, लेकिन सरकार इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए जिस हक की सरकार ने उनको देने की बात की थी। तो आज यहाँ पर सदन में इस विधेयक को रखा जाएगा और इसके बाद इसको एक्ट के तौर पर बना दिया जा रहा है, यानी कि कानून बन जाएगा और महिलाओं को इससे बड़ी राहत जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारियों का 10% का क्षैतिज आरक्षण भी है जिसकी लगातार मांग थी, और विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले राज्य आंदोलनकारियों ने विधानसभा के बाहर जो है इसका घेराव भी किया था। ऐसे में जो 10% जो क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा है वो अभी अधर में लटका हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि क्या आज उस पर भी कोई बात होती है, कोई चर्चा होती है और उस पर क्या निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि अभी भी राज्य आंदोलनकारी इस बात को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं कि जो 10% उनकी क्षैतिज आरक्षण की मांग राज्य बनने के बाद से थी उस पर भी कुछ न कुछ निर्णय सरकार की ओर से लिया जाएगा। अगर तो बड़े महत्वपूर्ण आज का दूसरे दिन को भी तो काफी महत्वपूर्ण दिन है, काफी हंगामेदार रहने वाला है विपक्ष की तरफ से और सरकार की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद पंकज आपका भी और अभी आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से सीएम धामी से मिले कांग्रेस के सभी विधायक और विधायक निधि को बढ़ाए जाने को लेकर ये मुलाकात की गई है। विधायक निधि को 5 करोड़ सालाना किए जाने की मांग कांग्रेस विधायकों की तरफ से की गई है। सीएम ने विधायक निधि पर चर्चा करने का आश्वासन भी विधायकों को दिया है और सरकार विधायक निधि को बढ़ाने को लेकर विचार कर सकती है। ये बड़ी खबर मिल रही है। सीएम ने विधायक निधि पर चर्चा का आश्वासन इन विधायकों को दिया है जिन्होंने सीएम से मुलाकात की। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। साथ ही महिला आरक्षण से जुड़ा बिल भी सदन के पटल पर रखा गया। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले ही दिन गर्माहट है। विपक्ष के विधायक जनहित के मुद्दों पर हंगामा करते रहे। इस बीच सत्र के पहले ही दिन महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पर रखा गया। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लोग महिला आरक्षण के विषय में इस सत्र में लाएंगे और वो आज हमने प्रस्तापित किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। सरकार की तरफ से सदन में अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। सदन के पटल पर 4,867 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। साइकिल पर सवार होकर पहुंचे ये हैं कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति। जहां विधायक और मंत्री लग्जरी गाड़ियों में विधानसभा पहुंचे थे, वहीं वीरेंद्र जाति अपनी साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। मैंने उनसे ब्यौरा पूछा या डिटेल्स पूछी। मैंने सीएमओ हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार से भी मैंने पूछा कि आप हमें ब्यौरा दीजिए कि आईपीएचएस के मानक के अनुसार कितने पद सृजित होने चाहिए और कितने पदों में रिक्तियां हैं। तब उन्होंने मुझे ब्यौरा दिया और ब्यौरे में यह निकल कर के आया कि मात्र हरिद्वार जनपद में 131 पद डॉक्टर्स के रिक्त हैं। इस बार विधानसभा सत्र में एक और खास बात है। बैकडोर एंट्री मामले में 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद कम स्टाफ की मौजूदगी में सत्र करवाया जा रहा है।
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं विधानसभा गेट पर मौजूद और आप देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और कल से ही लगातार जो विधानसभा सत्र है उसकी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए कि किस तरह से जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल चेकिंग करके सुरक्षा के मद्देनजर उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। 5 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में सरकार को कई अनुपूरक बजट पास कराने समेत कई जरूरी काम निपटाने हैं। जिस तरह से सत्र की शुरुआत हुई है साफ संकेत है कि सदन सही ढंग से नहीं चलने वाला है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं शीतकालीन सत्र के बीच सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और सरकार के मंत्री सदन के अंदर जवाबदेही से बच रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाला, बेरोजगारी और करप्शन के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से सवाल खड़ा कर रहा है। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, चरमराती हुई कानून व्यवस्था, अपराधी बेलगाम, डर नहीं और पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन कार्रवाई नहीं, तमाम विषय हैं। कल्पना से परे है कि इतने बड़े 9 महीने के कार्यकाल में इतनी बड़ी घटनाएं घटी हैं। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग की पूरी तैयारी की है और जवानों का पूरे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेसियों का ये कहना कि मंत्री तैयारी के से आते उचित नहीं है और हाउस में जब बात होगी तो उसका जवाब वहीं पर दिया जाए। विपक्ष की नाराजगी इस बात को लेकर रहती है कि सरकार के मंत्री होमवर्क पूरा करके नहीं आते, मगर गणेश जोशी कह रहे हैं कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आज जिस कानून व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, आप देखिए जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो सरकार के पुलिस पर दबाव रहता था, प्रशासन पर दबाव रहता था। आज अगर कोई भी घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है, उसको जेल भेजा जाता है। जीरो टॉलरेंस की सरकार पुष्कर सिंह धामी की चल रही है और पहली बार किसी को आईएएस को अगर जेल भेजने की हिम्मत की है। विपक्ष सत्र चलाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, मगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार की मंशा साफ है। जिन मुद्दों पर भी बात होगी उन सभी मुद्दों पर साफ गोई से सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, तात्कालिक रूप से जिन पर एक्शन हुआ है, उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इस बार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों की संख्या पिछली बार से काफी ज्यादा है, जिससे साफ लग रहा है कि 5 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब माहौल शांत रहे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी दोपहर 3:45 पर दिल्ली पहुंचेंगे। एमसीडी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री धामी प्रचार करेंगे। द्वारका समेत कई जगहों पर सीएम धामी की तरफ से चुनाव प्रचार किया जाएगा। तो आज भी दिल्ली के दौरे पर और एमसीडी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे। तो उत्तराखंड में पूर्व विधायकों ने मिलकर एक संगठन बनाया है और इस संगठन पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का कहना है कि ये संगठन बनाने वाले नेता जब तक विधायक रहे तब तक उन्हें पहाड़ के विकास की याद नहीं आई। उधर भाजपा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल का कहना है कि पूर्व विधायकों के संगठन पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। जब विधायक रहे तब पेंशन ली, तब तनख्वाह ली, हट गए तो सैलरी पेंशन ले रहे हैं। ये गरीब राज्य है। 70,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य के ऊपर है। 70,000 करोड़ के कर्जे का 7,000 करोड़ रुपए सालाना ब्याज देना पड़ता है सरकार को। लगभग 600 करोड़ रुपए महीने का ब्याज ये सरकार भुगतती है। उसके बाद ये लोग कहते हैं हमारी सुविधाएं बढ़ा दो, हमारी पेंशन डबल कर दो। अरे भाई, ऐसे कौन से मील चला रहे हो जिसके लिए आपको डबल पेंशन चाहिए? एक लाठी से आप सबको हाँकेंगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा। ये ठीक बात नहीं है। उमेश जी, हम आपका सम्मान करते हैं, आप जनहित की जो बात करते हैं मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन आपने जो पूर्व विधायकों के संगठन पर जो जनता के काम के लिए जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करेगा ये संगठन, उमेश जी, ये एक सेतु का काम करेगा और ये सभी दलों का संगठन है। आपको तो इस संगठन की सराहना करनी चाहिए थी। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने रुद्रपुर दौरे पर वो पहुंचे थे। इस दौरान राज्यपाल ने कृषि, चिकित्सा, खेल, उद्योग और पुलिस क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने पंडित राम सुमेर शुक्ला की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए।
और एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 500 रुपए मानदेय दिए जाने की ये मांग कर रहे हैं और इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सफाई कर्मियों के प्रदर्शन का आज 6वां दिन है। शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए सड़कों पर अधिकारी उतर आए हैं। तो ये बड़ी खबर, हल्द्वानी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 500 रुपए मानदेय दिए जाने की ये मांग कर रहे हैं। और इधर मसूरी देहरादून मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। जिला प्रशासन ने इसके लिए चिन्हीकरण का काम शुरू कर दिया है, मगर दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं और इसी से गुस्साए दुकानदारों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया है। तो अब ड्रोन से भी चालान कटेगा और इसलिए जिन किसी के पास भी गाड़ी है उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। जरा सी गलती अगर की गई तो आपका चालान हो जाएगा। और इसी पर आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। देहरादून में अगर आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर किसी भी तरीके से जो नियम है उनका पालन नहीं करते हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि पुलिस ने इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी तैयार कर दी है। आप देख सकते हैं कि जो ड्रोन इस वक्त ये शहर के ऊपर उड़ रहा है, ये वही ड्रोन है जो कि आप पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपने गलत पार्किंग कर दी है गाड़ी की या फिर आप बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, आपको किसी ने नहीं देखा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देहरादून शहर में ये ड्रोन है जो कि पूरे एरिया में ऊपर से यहाँ पर उड़ता रहता है और तमाम जो हवाई एरिया है वहाँ से ये देखता है कि कहाँ पर कौन सी गाड़ी गलत पार्क हुई है या फिर कौन बहुत तेज़ी के साथ अपनी गाड़ी चला रहा है। या इसके अलावा ये ड्रोन ये भी है कि कहाँ पर ज़्यादा भीड़ अगर हो रही है तो ये उसको भी वहाँ पर जो है तुरंत सूचना पुलिस को दी जाएगी, जो यहाँ पर इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पर पुलिस के पास पहुँच सकेगी। यानी किसी भी तरीके से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं तो जो सीधा चालान है वो ऑनलाइन आपके घर पहुंच जाएगा। अभी तक अगर बात करें तो 100 के तकरीबन ऐसे चालान हो चुके हैं जो नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी। ड्रोन के माध्यम से इनकी बाकायदा पूरे प्रूफ के साथ फोटो लगी होती है और वो चालान आपके घर पहुंच जाता है। तो यहाँ से पूरा शहर आपको नज़र आएगा कि कहाँ पर क्या है, चाहे वहाँ की जो सड़कें हैं और वहाँ पर किस तरीके का ट्रैफिक लगा हुआ है। जो पुलिसकर्मी हैं, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, वो अपनी ड्यूटी पर किस तरीके से तैनात है, ये भी जो तमाम चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर पूरी स्क्रीन पर जो ऑपरेट कर रहे हैं वो यहाँ से देख सकेंगे। और कहीं पर अगर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो उन बड़े प्रदर्शनों पर भी किस तरीके की भीड़ वहाँ पर जुट रही है और वहाँ पर किस तरीके की पुलिस फोर्स की तैनाती होनी चाहिए, कितने पुलिस बल वहाँ पर भेजना है, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ से ड्रोन के माध्यम से अब पूरी तकनीक जो है यहाँ पर एक नई तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। जानकारी ये भी है कि ड्रोन के माध्यम से चालान वाली जो बात की जा रही है वो पूरे देश में देहरादून ही एक ऐसा शहर बन रहा है जहाँ पर ड्रोन के माध्यम से चालान की कार्रवाई भी की जा रही है ताकि लोग नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी ना करें। जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। वैसे अपने नाम के साथ बताइए, किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी आप लोग कर रहे हैं, कितने दिन हो गए? सर ये हालांकि यहाँ पर देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया गया है और तकरीबन ये 6 महीने से ज़्यादा हो चुकी हैं चीज़ें। तो हमने यहाँ पे व्हीकल ट्रैकिंग की है और कई सभाओं को मतलब कि कवर भी किया हुआ है, कई दूसरे इवेंट्स को भी कवर किया है। फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट से हमें जो निर्देश मिले हैं उसके हिसाब से हमें जो नो पार्किंग जोन में कार्स खड़ी हैं या बाइक खड़े हैं तो उनकी हमें चालान बनाने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया है। तो हम इसमें लगातार पर डे लगभग 10 से 15 चालान जो एवरेज है उसके हिसाब से हम बना के भेज रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि जैसे ये अच्छा रिस्पांस हमें मिलता है तो इसमें और भी आगे के लिए हम कार्रवाई कर पाएँ। और इसी के साथ बाहर प्रभात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।